स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, जो संख्याएं दी गई हैं हमें उन संख्याओं का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना। जैसे हमें संख्या दी गई 32, तो 32 का वर्ग क्या होगा। हमें संख्या दी गई 35, इसका वर्ग बताना है। संख्या के रूप में दिया गया 86, इसका वर्ग क्या होगा ये बताना है। चौथे नंबर में हमें दिया गया है 93, इसका वर्ग क्या होगा ये बताना है। और जो हमारा 5वां नंबर है इसमें हमें दिया 71, जो हमारा छठा है इसमें हमें दिया 46। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्ग बताइए आप कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 32 है, 32 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई। 32 का वर्ग हम लोग 32 गुणे 32 कर दें, ऐसा कर सकते हैं ना। आप 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 32 का वर्ग मिल जाएगा। इसी तरीके से सबका मिल जाएगा। जैसे अगर हमारे पास संख्या 2 है, 2 का वर्ग हम निकालना चाह रहे थे, ऐसे 2 गुणे 2 कर देंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। और ये 4 क्या है, 2 का वर्ग ही है। इसी तरीके से आप लोग दूसरी संख्या के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्मूले समझाएंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे कब तक मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस हमारा लंबा हो जाता है। अब हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वर्ग निकालने वाले। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर जैसे में 32 दिया है, तो 32 को आप क्या लिख सकते हो बताइए। 32 को आप 30 + 2 लिख सकते हो, तो लिख दीजिए 30 + 2। 32 को हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें 32 का वर्ग निकालना है। ठीक है, लिखिए 32 का जो वर्ग है। अब भाई 32 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 2 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख ही सकते हैं, तो लिख दीजिए। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कक्षा 6वीं में, तब से आप लोग इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा है, जब पढ़ा है तो इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप 30 को मान लीजिए क्या है, a है, और 2 को मान लीजिए b है, तो लिख लेते हैं। यहाँ से जो हमारा a का मान है वो 30 है, b का मान 2 है, तो भैया फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। a², देखिए a² का मान 30 है, हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस b², b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करिए, 2ab, 2 गुणे में a का मान 30 है और b का मान 2 है। 30 का स्क्वायर करोगे तो 30 गुणे 30, 30 गुणे 30 नहीं करना है। ठीक है, कर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 गुणे 30 करोगे तो 900 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 गुणे 30 करोगे 60, दूनी 120। ठीक है, और यहाँ से 900 में 100 जोड़ोगे 1000, 20 × 4 = 24। यही क्या हो गया, 32 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इसको आप थोड़ा सा और रिफाइन करके भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर हमारे पास आपकी पुस्तक में जो रूल दिया उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाने वाले हैं। देखिए a² है प्लस b² है। अब ये जो 2ab, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, ab + ab ऐसे 2 बार लिख सकते हैं ना, ab + ab 2ab। देखिए a² + ab लिख लीजिए प्लस b² + ab। यहाँ से a कॉमन कर सकते हैं, a हमने कॉमन किया, यहाँ पर क्या बचा a, यहाँ से a निकल गया, क्या बचा b, प्लस यहाँ से देखिए b हमने कॉमन किया तो बचा क्या, b, प्लस b निकल गया, बचा क्या a। आप इसके स्थान पर a भी लिख सकते हैं। ठीक है, a ऑफ, यानी कि जो हमारी पहली संख्या है ब्रैकेट में a + b, प्लस दूसरी संख्या ब्रैकेट में a + b, b + a या a+ का ये बात एक ही है। लिख लीजिए इस तरीके से a ऑफ a + b प्लस b ऑफ
ए प्लस बी। अब तो आपको याद हो जाएगा ना फॉर्मूला, ठीक है। ए रखना ना पड़े आपको, इसलिए हमने इसके माध्यम से समझा दिया। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इसको तो हल ही कर ले गए होंगे, फॉर्मूला भी आपको याद ही हो गया होगा, ऊपर वाला याद था, इसको याद कर लीजिएगा। नहीं याद हो रहा कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले इस्तेमाल कर देना। देखिए 35 का स्क्वायर है निकालना, 35 को क्या लिख सकते हो, 30 प्लस 5, ठीक है। इस तरीके से बता रहे हो आपको। तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 प्लस 5 का स्क्वायर। ए का मान है 30 और बी का मान कितना है, 5 है। लिख लीजिए, ए बराबर 30, बी बराबर 5। तो क्या लिखेंगे भाई 35 के स्क्वायर को, देखिए ए का मान 30 है, ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 30 प्लस 5 लिखना है, ठीक है, प्लस बी का मान 5 है, ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 30 प्लस 5। सॉल्व करिए आप इसको, देखिए क्या हो जाएगा, 30 5 35, 35 दिया होता है 105, ठीक है, और एक जीरो लग जाएगा। नहीं कर पा रहे हो आप इस तरीके से करिए, 30 5 35, 35 को मल्टीप्लाई करिए 30 से, 30 पंचे 150 के शून्य हासिल 15, 30 दिया 90, 10 100 और कितना हो जाएगा 105। तो 100 में 90 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 105, 1050 हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। देखिए 30 5 35 और 35 गुणे 5 कर लीजिए, 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दिया 15 2 17 175 जोड़ लीजिए, 5 प्लस 0 5, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ा 2, यहाँ से 2 और यहाँ से क्या हो गया 1225। हमारा 35 है, 35 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1225 के, ठीक है। चलिए इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। छियासी को आप क्या लिख सकते हो, 86 है तो 86 को आप क्या लिख सकते हो, 80 प्लस में 6 ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हमें 86 का स्क्वायर निकालना है तो इसे लिख सकते हैं 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। और भैया इसको देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, a का मान है 80 और b का मान है 6, तो लिखिए, तो 86 का वर्ग उसे क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट ए ऑफ, ए का मान है 80 तो यहाँ पर लिखेंगे 80 ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान है 80 प्लस 6, प्लस लिखिए बी का मान क्या है 6 लिखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी का मान है 80 प्लस 6। तो देख लीजिए 80 से 86, यहाँ पर हो जाएगा 80 गुणे 86 और 6 गुणे 80 प्लस 6 86। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 हटाएं 64 4 68, यहाँ पर देखिए 6 छाके 36 के 6 हासिल 3, 6 अठे 48 3 51 जोड़ लीजिए, यहाँ से 6 हो गया, 1 में 8 जोड़ा 9 हो गया, 5 में 8 जोड़ा 13 के 3 हासिल 1, 6 में 1 जोड़ा 7, तो कितना आ गया 73 96, ठीक है। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 93 को आप क्या लिखोगे, 93 लिखा है, इसे 90 प्लस 3 लिख सकते हैं, लेकिन हमें 93 का वर्ग चाहिए, 93 का वर्ग चाहिए, तो क्या लिखेंगे 90 प्लस 3 का वर्ग। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या लिखेंगे, ए ऑफ, ए का मान 90 है, ए प्लस बी 90 प्लस 3 प्लस बी का मान कितना 3 है और 90 प्लस 3 लिख दीजिए।
ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। 90 3 93, तो 90 गुणे 93 प्लस 3 गुणे 93, हल कर लीजिए। 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 9 81 2 83, तो 70 हो गया, प्लस 3 3 का 9, 3 9 27, जोड़ लीजिए। 0 प्लस 9 9 हो गया, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ा 3 और 3 3 6 और यहाँ से 8, कितना आ गया 86 49। जब 93 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 8649। समझ रहे हो बच्चों? यहाँ पर क्या था 46। चलिए ऊपर लिख लेते हैं। 5वें नंबर हमें 71 के लिए निकालना है और जो हमारा छठा नंबर है उसमें हमें 46 के लिए। ठीक है, चलिए 71 को क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हो ना। अब यहाँ पर देखिए हमें 71 का लेकिन वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के लिए ऐसे लिखे हैं, लिखिए 70 प्लस 1 का स्क्वायर। ए का मान 70 है, बी का मान 1 है, तो फॉर्मूला जानते हो ना, क्या लिखोगे यहाँ पर ए का मान है 70, हो जाएगा 70 प्लस 1 प्लस बी का मान है 1, यहाँ पर हो जाएगा 70 प्लस 1। हल करिए, देखिए 70 है, 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा 71, और यहाँ पर 1 है, गुणे लगाइए 70 प्लस 1 71, 7 1 के 7, 7 7 49, यहाँ पर 0 प्लस 71 1 71, जोड़ लीजिए। 0 में 1 जोड़ा 1, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 9 में 1 जोड़ा 10 के 0 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ा 5, 5041 आ गया। चेक कर लीजिए सही है गलत। 1 7 7 14 के 4 हासिल 1, 9 में 1 जोड़ा 10 के 0 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ा 5, तो 5041। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। 46 को क्या लिख सकते हो 40 प्लस 6, वर्ग निकालना है, तो 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ए का मान देखिए क्या है 40 है, समझ गए। लिखिए 40 प्लस 6 प्लस बी का मान 6 है, क्या लिखोगे ए प्लस बी, यानी कि 40 प्लस 6। हल कर लीजिए और देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। चालीस गुणे 40 प्लस 6 करोगे हो जाएगा 46 प्लस 6, 40 प्लस 6 46। सॉल्व कर लीजिए। 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, 6 4 के 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27, जोड़ लीजिए। 1840 और इधर 276 हो गया 6, 7 4 11 के 1 हासिल 1, तो देखिए स्टूडेंट 6 में 0 जोड़ा तो 6 हो गया, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 2 में हमने 1 जोड़ा 3, 8 11 के 1 हासिल 1 और 1 में 1 जोड़ा 2, 2116। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो समझ रहे हो बात आप लोग। इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें वर्ग निकालना था, हमने वर्ग निकालना आपको सिखा दिया। स्टूडेंट्स हमारा मन कह रहा है कि आपको एक ट्रिक बता दें। ट्रिक, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब पता है तो बता दे रहे हैं, इसको आप लोग अप्लाई करके कुछ ही सेकंडों में वर्ग आराम से निकाल सकते। देखिए फॉर्मूला तो वही है, केवल सारी कैलकुलेशन हमारे माइंड में होने वाली है। जैसे हमने 46 का वर्ग निकालना है, 46 लिख लीजिए ऐसे, इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए कैसे आप करोगे। 6 है ना यहाँ पे, 6 है ना यहाँ पे, इस संख्या का वर्ग करिए। तो 6 का वर्ग किया क्या हो गया, 6 6 के 36 के 6 हासिल कितना बचा 3, ठीक है।
4 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 4 छंग 24 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 24 दूनी 48 और हासिल 3 बचा था, 48 3 51 के 1 हासिल कितना बचा 5। और ये जो 4 है ना, इस 4 का वर्ग करिए, 4 चौके 16 हासिल 5 21। देखिए आराम से आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये ट्रिक है, समझ गए। और किसी भी संख्या का आपको निकालना दिखा दें। चलिए हम आपको सिखा दे रहे 78, कोई भी संख्या ले लीजिए, केवल हाँ आपकी जो संख्या है 2 अंक वाली लीजिए, आराम से निकल जाएगी। इस संख्या को पकड़ना, इसका वर्ग करिए, 8 का वर्ग किया 8 8 64 के 4 हासिल 6, 7 8 56 और 56 दूनी 112, ठीक है, 112 हासिल 6, 118 के 8 हासिल 11, 7 का वर्ग करें 7 7 49 में 11 जोड़ दीजिए, 49 1 50 और हासिल 10 60, ठीक है। वही 7 7 49 हासिल 11 थी, तो 49 11 कितना हो जाएगा 60। तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और आपको सिखा दें। चलिए हमने 36 लिया, इसका वर्ग निकालना है। इस संख्या का क्या करते हैं वर्ग, तो 6 का वर्ग करिए 36 के 6 हासिल 3, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 छक्के 18, 18 दूनी 36, 3 39 के 9 हासिल 3, इसका वर्ग करिए 3 त्रिक 9 और हासिल 3 12। ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य। अब पाइथागोरस त्रिक स्टूडेंट चलिए आपको समझाते हैं। आप समझिए हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये जो समकोण त्रिभुज है इसको हमने नाम दिया ए, इसको हमने नाम दिया बी, इसको हमने नाम दिया सी। यहाँ पर ये जो कोण बी है हमारा कितना डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है हमारी कर्ण होती है। ये कर्ण हो गई, ये हमारी लंब होती है और ये हमारी आधार होती है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। चलिए अगर कर्ण हम एक वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके लिए। हमने एक हमें पाइथागोरस त्रिक होती है, हमारी त्रिक क्या है 3 4 5। तो जो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर सबसे ये जो 5 है सबसे बड़ी संख्या, वो कर्ण की लंबाई होती है। किसी को भी लंब किसी को आधार ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हमने लंब इसको आधार ले लिया, ठीक है। तो ये जो हमारा 3 4 5 है ये क्या है पाइथागोरस त्रिक है, इसे पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको देखिए, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के? अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां हैं ये हमारी क्या कहलाएंगी पाइथागोरस त्रिक कहलाएंगे, ठीक है। कर्ण क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे 25, लंब क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर किया 16, आधार क्या है 3, 3 का स्क्वायर किया 9, 16 9 कितना हो गया 25। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है राइट हैंड साइड के, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये जो भुजाओं की लंबाइयां हैं 3 4 5 ये क्या है हमारी पाइथागोरस त्रिक है। अगर स्टूडेंट हम लोग जनरल फॉर्म की बात करें पाइथागोरस त्रिक की, तो हमारा क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन त्रिक ट्रिपलेट क्या होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। शर्त क्या है, जो m का मान है
वो ग्रेटर होना चाहिए 1 से। इसमें यम का मान आप 1 से बड़ा रखते जाइए और आपको पाइथा जो गोरस्त्रिक है वो मिलता जाएगा। ये बात आप लोग सीख गए। एम का कोई भी मान रखिए, हाँ 1 से बड़ा ही रखना है, तो जो मान मिलेगा वो हमारा पाइथागोरस त्रिक होगा। प्रश्न पर चलते हैं। हमें क्या कहा जा रहा है, पाइथागोरस त्रिक के एक सदस्य का नाम दिया गया है और जो बाकी सदस्य हैं उनका नाम हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट को देखिए, एक सदस्य 6 दिया गया है। भाई 6 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कौन होगा इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे। यहाँ पर किसी में भी m के स्थान पर आप 6 रख दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, m के स्थान पर 6 नहीं, देखिए 2m एक अवयव, इनमें से किसी एक को 6 के बराबर दिखाइए। चलिए 2m को हमने 6 के बराबर दिखा दिया। m का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 6/2, m का मान आ गया 3। ठीक है, देखिए m का मान क्या आ गया 3। ये जो m है क्या 1 से बड़ा है, m 1 से बड़ा है ना, यानी कि ये वैलिड है। अब अगर हम लोग इसमें m के स्थान पर 3 रख देंगे तो हमें पाइथागोरस त्रिक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए m का मान 3 रखने पर, m का मान आप यहाँ पर 3 रखिए, देखिए क्या हो जाएगा 2 गुणे में 3। यहाँ पर m का मान 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर -1, यहाँ पर m का मान 3 रखिए 3 का स्क्वायर +1, मिलेगा क्या 2 3 6, 3 त्रिक का 9 -1 करोगे तो 8 मिला, 3 त्रिक का 9, 1 जोड़ा 10, 6 8 10। तो जो हमारा पाइथागोरस त्रिक है जिसका एक सदस्य 6 है, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक जिसका एक सदस्य 6 है, वह है, क्या है 6 8 10। हमने कैसे निकाला, निकालने का प्रोसेस आप लोग समझ गए ना। चलिए अब लोग अगले नंबर को सॉल्व करते हैं जिसका एक सदस्य 14 है। एक सदस्य क्या है 14 है। अब ध्यान से देखिए, हमें वह पाइथागोरस त्रिक निकालना है जिसका एक सदस्य 14 है। ठीक है, एक सदस्य 14 है, 2m के मान को आप 14 के बराबर दिखा सकते हो, m स्क्वायर -1 के m को भी आप 14 के बराबर दिखा सकते हो, m स्क्वायर +1 को भी आप 14 के बराबर दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। तो देखिए m स्क्वायर -1 समझिए हमारा 14 के बराबर हो गया। m स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 15 के। स्टूडेंट जब आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये जो 15 है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो m का मान पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लेकर के देखते हैं। यहां से भी वही बात होएगी, देख लीजिए m स्क्वायर +1 है बराबर 14, तो इधर -1 हो जाएगा। यहाँ पर 13, तो m स्क्वायर 13, तो m बराबर आपको क्या मिल जा रहा है, √3 मिल जा रहा है। ठीक है, आप इसी में रखिए, आराम से आपको एक पूर्णांक मिल जाएगा जिससे आप लोगों को आसानी होगी पाइथागोरस त्रिक निकालने में। तो हम लोग वही रास्ता चूज करते हैं जिससे आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसको करने से हमें कुछ खास नहीं मिला। ठीक है, हमारा टारगेट होता है कि हम लोग एक पूर्णांक प्राप्त कर लें, तो पूर्णांक हमको यहाँ से आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम लोग इसी में रखते हैं। ठीक है, इसी को दिखाएंगे 14 के बराबर। तो यहाँ से देखिए m का मान हमें 7 मिल गया। m के मान को आप यहाँ पर रखते जाइए और अवयवों को प्राप्त करिए। 2 गुणे m का मान है 7, 2 गुणे 7, m का मान है 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा -1। देखिए m का मान 7 रखोगे, 7 का स्क्वायर
+1 क्या हो जाएगा, 2 सते 14 है, 49 में से 1 घटा 48, 7 सता 49 से 50। देखिए हमें ट्रिपलेट मिल गया, त्रिक मिल गया, जिसका एक सदस्य 14 है। क्या हो जाएगा, 14, 48, 50। ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। इसमें हमें वह पाइथागोरस त्रिक निकालना है जिसका एक सदस्य 16 है। एक सदस्य क्या है, 16 है। तो 2m को आप 16 के बराबर दिखा दो तो m का मान किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। m किसके बराबर हो गया, 8 के। m का मान आप 8 इसमें रखिए, हो जाएगा 2 गुणे 8, 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर +1, 2 8 16, 8 का स्क्वायर के 64 -1 कितना हो गया, 63, 8 8 64 1 65, 16 63 65। ठीक है, चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर स्टूडेंट जब हमने 14 लिया था तो 6 के स्थान पर 14 कर लेना है। हमने इस बार 16 लिया था तो जिसका एक सदस्य 16 है वह है, ऐसा कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। जिसका एक सदस्य 18 है, यहाँ पर 18 कर लेना है। तो 2m को आप 18 के बराबर दिखा दीजिए। m का मान कितना हो जाएगा, 18/2, यानी कि m का मान आ गया 9। m के मान को यहाँ पर रखिए, 2 गुणे में 9, 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर +1, 2 9 18, 9 9 81 -1 करोगे तो 80 हो गया, 9 9 81 82। देखिए 18 80 82 पाइथागोरस त्रिक जिसका एक सदस्य 18 है वह क्या है, 18 80 और 82। और स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.2, इसके सारे सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।